अपने मकान का सुनकर मैं अंदर तक खुश हो गया और मैंने जल्दी से मामी से कहा, तो फिर मैं चाबी साथ ले लेता हूँ। हम सब घर से निकले और बस में बैठकर शहर के लिए चल पड़े। मैं और मामी एक सीट पर बैठ गए। उस्मा और कशफ हमसे अगली सीट पर बैठ गई। शहर जाकर हमने शॉपिंग शुरू कर दी। उस्मा ने लिस्ट बनाई हुई थी। इस लिस्ट के मुताबिक सामान लिया जा रहा था। मामी हर चीज ही बड़ी एहतियात से खरीद रही थी। एक दुकान में जाते हुए मामी मुझसे बोली, नदीम, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी और आरफा की सुलह करवा दूं। तो मैंने दो टूक कहा कि मामी, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। मामी ने बस इतना ही कहा कि वजह आखिर क्या हुई जो तुमको इतना गुस्सा है। तो मैं इनकी बात पर चुप हो गया तो वो भी चुप हो गई। छोटा छोटा सामान लेते हुए हमको काफी देर हो गई। मामी ने कहा कि हमारे पास है 2 शॉपर, लेकिन जितने टाइम से लगे हुए हैं ऐसा लगता है पूरा शहर ही हमने खरीद लिया होगा। मैंने कहा, उस्मा की लिस्ट देखो और आप लोगों को चीजें भी पसंद नहीं आ रही तो देर तो लगेगी। तो मामी ने कहा कि अब घटिया सामान तो नहीं लेना, बस इसी तरह कभी एक शॉप पर कभी दूसरी शॉप पर, और वक्त का पता ही नहीं चला तो शाम होने को आ गई और हम थक भी बहुत गए थे। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। एक जगह बैठकर हम सब ने हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट की। तो उस्मा बोली, मामी मैं तो थक गई हूँ। मामी बोली, तुम ही नहीं सब थक गए हैं। तो मामी ने मुझसे कहा, नदीम तुम अपने मकान की चाबी लाए हो ना। तो मैंने जेब से निकाल कर इनको दिखाया और कहा, जी मामी ये रही चाबी। तो मामी ने ऐसा शो किया जैसे इनको चाबी का भी पता चला है। मामी मुझसे बोली, नदीम अब हम तुम्हारे मकान पर जाते हैं। तुम्हारी बाजी के घर गए तो वहां आराम नहीं कर सकेंगे, और वैसे भी किसी के घर जाना ऐसे जाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने कहा, ठीक है मामी, वैसे भी अब दोस्त अपने अपने घरों को गए हुए हैं। हम सब शहर से मकान पर आ गए और आते ही मेरे अलावा सब ऐसे लेटे कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से लगातार मजदूरी करके आए हैं। सभी अंदर नीचे दरी पर लेट गए। मामी ने कशफ से कहा, कशफ यहाँ आओ, मेरे पाँव दबाओ। कशफ थकी हुई आवाज में बोली, थोड़ी देर में आती हूँ। मैंने कशफ की बात सुनकर कहा, मामी जी इसको रहने दें, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। और ये कहते हुए इनके पैरों की तरफ बैठ गया। तो मामी ने जल्दी से अपनी टांगे क्लोज कर ली और कहा, नहीं नदीम, अब इतनी भी मैं थकी नहीं कि तुमसे पाँव दबाऊं। तो मैंने कहा, मामी जी इसमें ऐसी क्या बात है। और मैंने जबरदस्ती ही इनका पाँव पकड़ा और दबाने लग गया और बोला, आपके पाँव ऐसे किसी ने नहीं दबाए होंगे। मेरी बात सुनकर उस्मा बोली, मामी जी करवा लो खिदमत भाई से, ये कौन सा किसी के काम आता है। अब आप भाई की जान न छोड़ना। उस्मा और कशफ हंस पड़ी। मेरे हाथ में मामी के साफ शफाफ और सफेद पाँव थे, जिसको मैं बड़े ही प्यार से दबाने लगा। यकीन माने इनके पाँव दबाते हुए ही छोटू मियाँ तैयार हो गया था और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इनके पाँव दबा रहा था और साथ साथ एंजॉय भी कर रहा था। मैं भी एक ही पैर को दबा रहा था कि मामी ने कशफ से कहा कि मुझे पानी तो पिला दो। तो वो पानी लेने उठी तो मैंने कहा, मामी जी चाय पियेंगी। तो मामी ने कहा, यहाँ सामान है। तो मैंने कहा, जी मामी सामान है, बस दूध में ले आता हूँ। मामी ने कहा, ठीक है, और साथ में कुछ पकाने के लिए भी लेते आना। जैसे ही मैं उठा तब उस्मा हंसते हुए बोली, मामी जी देख लें, भाई ने अपनी जान छुड़ा ली है ना। तो मामी के बोलने से पहले मैं बोल पड़ा, तुम अपना मुंह बंद ही रखो, मैं भी सामान लेकर आया और मामी को दबा दूंगा। और मैं वहां से निकल गया और दूध और सब्जी लेकर घर आ गया। मामी ने उस्मा से कहा, तुम लोग चाय बना लो, बाद में सालन बना लूंगी। तो उस्मा बोली, मामी जी हम सालन भी बना लेंगे। और कशफ और उस्मा चाय बनाने चली गई। मैंने दोबारा मामी के पाँव दबाना शुरू कर दिए। मामी ने मुझे मना भी किया, लेकिन मैं अब अपने मजे को कहाँ छोड़ने वाला था। मैं फुल एंजॉय कर रहा था कि वो दोनों चाय बना कर ले आई और हम सब ने चाय पीना शुरू कर दी। चाय पीते हुए मामी उठकर बैठ गई और मैंने इनका पाँव छोड़ा। चाय पीने के बाद इन दोनों ने बर्तन उठाए और सालन बनाने चले गए। तो मामी ने मुझसे कहा, नदीम तुम भी लेट जाओ। तो मैंने कहा, मामी मैं तो थका ही नहीं। थकी तो आप हो। और ये कहते हुए मैंने मामी का दूसरा पाँव पकड़कर दबाना शुरू कर दिया।
मामी बोली, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे, आरफा के साथ क्या हुआ था? मैंने कहा, मामी कोई खास बात नहीं हुई, बस ऐसे ही मैंने इसको छोड़ दिया है। मामी बोली, लगता है तुम मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे, अब तो हम सब बातें कर लेते हैं, हर किस्म की बातें, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मुझसे कर सकते हो। मैंने कहा, मामी हम नहीं कर रहे, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, आपने तो मुझे अपनी कोई बात नहीं बताई, बस पूछती ही हो। मामी बोली, मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं, अगर होती तो तुमको लाजमी बता देती। मैंने इनको दुबाते हुए कहा, तो आप भी समझ लो आज से मेरी भी कोई बात नहीं। मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इसका मतलब है आरफा के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है। मैंने कहा, आप जो भी समझो, लेकिन अब मैंने आपसे कोई भी अपनी बात नहीं करनी। मामी बोली, ये तो अच्छी बात ना हुई, ये तो हमारी आपस की बात है। मैंने कहा, आप भी ये समझो ना आपस की बात है, अपनी बारी पे आप आपस की बात नहीं समझते। मामी बोली, जब मेरी कोई भी बात नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? अच्छा ऐसा करो, तुम मुझसे कोई भी बात पूछो, अगर मैं ना बताऊं तो फिर कहना। मैंने कहा, मुझे क्या पता आपकी कौन सी बात है, अगर पता होता तो मैं लाजमी पूछ लेता। आप खुद ही अपनी कोई बात बताओगी तब मैं भी आइंदा आपको बताया करूंगा, नहीं तो मैंने भी आपको आज से कोई बात नहीं बतानी। मैं सोच रहा था कि आगे ऐसा क्या किया जाए कि मामी भी मेरी मुट्ठी में आ जाएं, और बाजी के रवैये से मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि इतना एतमाद किसी पर नहीं करना चाहिए। जब मुश्किल बनती है, जब कोई भी किसी बात को याद नहीं रखता। मैं मामी से कहना भी चाहता था, लेकिन ऐसे नहीं कि अपने लिए कोई मसला खड़ा कर लूं। मैं सोच रहा था मामी से कोई बात शुरू करूं, लेकिन कोई भी बात जहन में नहीं आ रही थी। मामी मुस्कुराते हुए बोली, जनाब बताओ ना क्या हुआ है आरफा रानी के साथ? मैंने कहा, कुछ भी नहीं हुआ था। मामी बोली, ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे इतनी नाराजगी हो गई। अच्छा ये बताओ इसको तुम में कमी क्या नजर आई? अच्छे खासे हो तुम, हर लिहाज से फिट लगते हो। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई बात हुई भी तो आपको कभी ना बताता। मामी बोली, क्यों भाई, क्यों मुझे ना बताते? मैंने तुम्हारी पहली कोई बात किसी को बताई है? मैंने कहा, लेकिन आपने अपनी कोई भी बात मुझे नहीं बताई। मामी बोली, अब तुमको कैसे यकीन दिलाऊं, मेरी कोई बात नहीं है ना? मैंने कहा, ये तो नहीं हो सकता कि किसी की कोई बात ना हो, आपकी भी कभी ना कभी कोई ना कोई बात तो होगी। मुझे यकीन है आप जानबूझकर मुझे नहीं बता रही। मामी मुस्कुराते हुए और अपनी टांग मुझे मारते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, कैसी कैसी बातें करते हो। मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, आप अपनी बात बताओगी तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो कभी आपसे कोई बात नहीं करूंगा। मामी बोली, अब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि तुमको ऐसा क्या बताऊं कि तुमको मुझ पर यकीन आ जाए। तुमने तो कहा था तुम पूछो मैं बता दूंगी, जो भी पूछोगे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप बताओ आपका भी कोई दोस्त था या नहीं? वो बोली, ये कैसी बात हुई नदीम, मैं तुमको ऐसी लगती हूँ? मैंने कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात हुई? आपने खुद मुझे कहा मैं पूछूं, आप बताओगी। अब जो मैं पूछूं वो आप बताओगी, और सच बताना। मामी बोली, नहीं नदीम, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारे घर का तो तुमको पता नहीं कितनी सख्ती है वहाँ। मैंने कहा, सख्ती तो हमारे घर में भी है, लेकिन आप देख लें सख्ती क्या कर सकती है, इसलिए आप भी सच ही बताओ। मामी बोली, मैं सच ही बता रही हूँ, मेरा कभी भी कोई भी चक्कर नहीं रहा। अब तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा, मेरा भी किसी से कोई चक्कर नहीं है। मामी बोली, ठीक है नदीम, अब मैं तुमसे कभी भी नहीं पूछूंगी, मैं तो समझ रही थी तुम मुझ पर भरोसा रखते हो। मामी ने थोड़ा अफसुर्दा लहजे में कहा। मैंने कहा, भरोसा तो मैं आप पर करता हूँ, लेकिन। मामी बोली, लेकिन क्या? नदीम खुद सोचो, अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या राबिया वाली बात नहीं बता सकती? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक तुम लोगों का ही घर है जहाँ मुझे सपोर्ट मिलती है, और तुम लोगों से मैं क्यों खराब करूंगी? मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।